जय भीम, नमो बुद्धाय। संगम नमः। संगम नमः। मैं सिमर बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से। संघ का आदेश है, मुझे आज संघ की बात में अपनी बात रखनी है। हम समन SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लोग आज के संकुचित भारत में, छोटे से भारत में खचाखच भरे हुए हैं। यानी 140-42 करोड़ की जनसंख्या में 120-22 करोड़ हम ही हैं, पर सब लाचार हैं, मायूस हैं, बेबस हैं, हर तरह से परेशान हैं। हम अत्याचारों से ग्रस्त हैं, हम हर परेशानी से ग्रस्त हैं। हमारे विकास के रास्ते, हमारी सुरक्षा, हमारी सुख सब जो है हमें दुश्वार लगता है। हमें हर समय भय रहता है कि ना जाने कौन सा कानून बन जाए, कौन सी बात ऐसी आ जाए, कौन सी आफत आ जाए जिससे हमारा सब कुछ तबाह हो जाएगा। ऐसा कुछ हो जाए कहीं कि हम बचें, हम ठीक रहें। कई तरह के हमने कोशिशें कर ली, कभी किसी मत में चले गए, कभी किस मत में चले गए, कभी किन्हीं मान्यताओं में चले गए और अपनी सुरक्षा, अपने सुख को, अपने विकास को ढूंढते रहे, पर कहीं भी कुछ नहीं मिला। अधूरे, खाली, एकदम से यही जीवन यापन करते हुए हम जी रहे हैं। वो समय हमें याद नहीं, हम भूले भटके हुए हैं। हमें पता नहीं कि हम ही इस भारत के वासी हैं। हम ही समण वो हैं जो संग में रहा करते थे। हम ही समणों ने हर तरह का काम कर किया, हर तरह की सफलता हासिल की, हर क्षेत्र में सफल हुए। जहां जहां भी हमने काम किया, जहां जहां भी हमने हाथ डाला, जहां जहां की सोची, वहां हर क्षेत्र में हमने अपने आप को ये प्रूव किया, ये प्रमाणित किया कि हम सब कार्य कर सकते हैं, हर जगह सफल हो सकते हैं। और वो राज क्या था? वो था हमारा सांघिक भाव। हम समन, समानता के भाव में रहने वाले, समता के भाव में रहने वाले, समानता में अपना विचरण करने वाले वो समण हैं जिन्होंने अपनी इस धरती पर, भारतवर्ष की धरती पर अपनी इस तरह की मिसालें कायम की कि हमारे ही महासमण विश्वगुरु हुए, हमारे ही महापुरुष इस दुनिया में इतने विख्यात हुए कि जिन्होंने पूरी दुनिया को मार्ग दिया, सही मार्ग दिया, समानता का मार्ग दिया, शांति का मार्ग दिया, उन्नत होने का मार्ग दिया। और हम ही समणों ने जब भी संकल्प लिया तो उसे पूरा किया और दुनिया को ऐसी व्यवस्था दी जिस व्यवस्था से पूरी दुनिया सुखी हुई और पूरी दुनिया ने उसका अनुकरण करके अपने आप को सही रास्ते पे लाया। हम ही हैं वो समण जो इस देश के महान सम्राट के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे पूर्वज इतने महान सम्राट हुए जिन्होंने छोटे से भारत को, छोटे से क्षेत्र को विशाल क्षेत्र में बदला, महाभारत बना दिया। और वो उस समय के ऐसे विख्यात व्यक्ति हुए जिनको जो है देवानाम प्रियदर्शी के नाम से जाना गया। हमारे उससे भी पहले जो विश्वगुरु के नाम से जाने गए भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम, जिन्होंने मन की खोज की, मन के आधारित विज्ञान को खोजा, मन कैसे कार्य करता है, कैसे जो है मनुष्य का जीवन अंधविश्वासों पे नहीं, अंधश्रद्धाओं पे नहीं, लेकिन वैज्ञानिकता के नियमों पे चलता है, विज्ञान के नियम पे चलता है। उन्होंने दुनिया को वो रास्ता दे दिया जिस रास्ते के से
सारी मानवता सुखी हो गई और हम ही वो समण उनके सारे मार्ग को आचरण करते हुए, मार्ग पर चलते हुए अपने को भी सुखी करते हुए यहाँ के देवी देवता बने और यहाँ के इतने दयालु लोग बने हम कि जो लोग भी बाहर से आए इस भारतवर्ष में, जिन्होंने भी याचना की, भीख मांगी, उनकी झोली भरी और उन्हें सुखी किया और उनको जीने का मौका दिया, लेकिन उनका मन मन ना माना और हमारी सारी धरोहर जितना भी था हमारे पास, जितने भी संसाधन थे, उनको कब्जाने के लिए वो अपनी इस तरह की नीतियां अपनाते रहे, जिससे हमारा धीरे 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 हम जो हमेशा से ही अपनी सुखी जिंदगी में रहते थे उसको हम गवा बैठे और उनको दे दिया, उन्होंने छीन लिया, उन्होंने ले लिया। ये हमारी भूल हुई, हम अपने रास्ते से भटक गए, अपने सांघिक भाव से भटक गए और दूसरों पर जो विश्वास करने लगे, जिन पर विश्वास किया उनकी उनकी चालों को नहीं समझ सके, जो हमें इतनी भारी पड़ी कि हमने हर क्षेत्र, चाहे वो शिक्षा थी, चाहे व्यापार था, चाहे हमारा किसी प्रकार का भी कोई काम धंधा था, कोई किसी प्रकार का हमारा इतनी समृद्धि थी, वो भी खो बैठे और वो हमारे हाथों से चली गई, निकल गई। लेकिन हम फिर से वो जो समझने लगे कि नहीं, हमें जो हमारे से गलती हुई या हमें एक ऐसे मार्ग, एक ऐसे समय पर हम इतने समृद्धशाली थे कि हम यहाँ के देवी देवता थे, तो हमें उसी को रास्ते पर आना है, वही उसी रास्ते पर चल करके हम अपने को विकसित, सुरक्षित और सुखी कर सकते हैं। उसी रास्ते पर चलकर हम अपनी बच्चों को, महिलाओं को, बेटियों को, नौजवानों को, अपने बुजुर्गों को सम्मान दिला सकते हैं, उनको बचा सकते हैं। तो वो रास्ता हमें पकड़ना होगा। हमें बी द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल जो संविधान है उस पर ही हमें सोचना है, उसी पर ही हमें काम करना है। और समण संघ ने ये बात समझी। समणों ने जब इस बात को समझ लिया कि हमारा जो सांघिक भाव है, जो सांघिक एकता होती है, जो संघ होता है, वो हर जगह पर सफल होता है, वो अपना वर्चस्व बनाने में कामयाब होता है। उस पर हमें आना है, उस पर चलना है, उस पर काम करना है और हमें ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल पर काम करना है। हमें बाय द पीपल, फॉर मी या आई एम पे काम नहीं करना है कि मेरे लिए हो, मेरे द्वारा ही हो। हमें उससे हटना है। उस बात को समझते हुए 5 मई 2021 को हमारा समण संघ, समणों का संघ, SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लोगों का संघ, समण संघ अपने काम को करने लगा। जुड़ने जोड़ने का सबसे पहले काम हुआ, पोर्टल पे आने लगा, पोर्टल पे जुड़ना शुरू हुआ और लगातार एक भी डे मिस किए बिना आज तक जो है काम पोर्टल पे जुड़ने जोड़ने का करता रहा। फिजिकल मीटिंग्स इसकी कंटिन्यू है और इसका जो 10 गोल्डन विने हैं उन पर बिल्कुल अडिग होता हुआ, उस पर काम करता हुआ, आगे बढ़ता हुआ दुनिया के हर क्षेत्र में फैलना शुरू हुआ। भारतवर्ष के बहुत सारे राज्यों में, ये भी कहा जा सकता है कि 23 राज्यों में इस वक्त समण संघ काम कर रहा है। करोड़ों लोगों तक समण संघ पहुंचा है, विदेशों तक समण संघ पहुंचा है। और जो दिक्कत समण संघ को होने लगी वो एक ही दिक्कत थी कि जो चंदा इकट्ठा करते हैं,
जो पद प्रतिष्ठा मंच माला में लिप्त हमारे समण हैं, वो किस तरह से समण संघ को समझें। वो लोग जो राजनीति करना चाहते हैं, जो कि षड्यंत्रों में फंसे हुए हैं, जो लोग हमेशा ही अपना ही जो है शौक पूरा करना चाहते हैं, जो लोग अपने ही जो है मौज में रहना चाहते हैं, जो अपना ही स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं, उनसे कैसे बचा जाए। समण संघ इस बात की परवाह तो करता नहीं कि कोई भी व्यक्ति यदि इस तरह के जो विकारों में फंसा हुआ है कि वो समण संघ को कोई नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि जो लोग विकारों में होते हैं वो संघ को नहीं हिला सकते। समण संघ ऐसा ही समणों का संघ है जो कि किसी के मनोविकारों से, किसी के स्वार्थों से हिल तो नहीं सकता, लेकिन समण संघ उनको आगाह करता है। यदि आप इस बात को समझ जाएं कि समण संघ ही सब कुछ होता है, संघ ही सब कुछ बचाता है, आपको ना तो ये कोई आरक्षण बचाओ, धर्म बचाओ, संविधान बचाओ, या राजनीति बचाओ, या ईवीएम बचाओ, शिक्षा बचाओ, बेरोजगारी बचाओ आदि के इस तरह के संगठन बना करके नहीं बच सकते। आपको यदि कुछ बचना है या बचाना है तो संघ में ही आकर के हो सकता है, क्योंकि जब भी संगठनों के ने इस तरह के अपने जो है काम किए, जहां भी उन्होंने काम किया वहां एक बार भी कोई ऐसा उदाहरण आज तक नहीं हो सका जहां वो सफल हो सके हों, जहां वो लोग अपने उद्देश्यों में सफल हो सके हों। उन्होंने लक्ष्य तो बनाए, लोगों को प्रलोभन तो दिए, लोगों के घरों तक तो पहुंचे, और जहां जहां भी किसी भी समण परिवार पर कोई आफत आई वहां पर उनका जाना हुआ, वहां पर उनका बात करना तो हुआ, लेकिन वो आश्वासनों के अलावा किसी को भी कोई ना तो अधिकार दिला सके, ना कोई मजबूत कर सके, ना बचा सके, ना ही वो कुछ जो है इस तरह का कर सके जिससे उनका कोई विकास होता, कोई उनको सुरक्षा प्राप्त होती। तो इस तरह का कार्य करने वालों से समण संघ को है प्रॉब्लम, मुश्किल आती है कि वो लोग इस तरह से समाज को भटका करके कमजोर करते हुए समाज में कार्य कर रहे हैं। और हमारी जो सांघिक एकता है, जो संघ में एकता होनी चाहिए थी, जो हमारे महापुरुषों ने, महासमणों ने समझाया, उसको ना अपना करके वो अपने अपने काम में, या जो अपने अपनी मनोविकार हैं, जो अपने अपने स्वार्थ हैं, उसी में लगा रहता है। हमारे महापुरुषों ने जो भी हमें समझाया कि आप लोग इकट्ठा रहना, इकट्ठा हो जाओ, तुम लोग संघ में रहो, तुम लोग संगठित रहो, एक जगह रहो, एक विचार में रहो, एक ध्येय में रहो, तभी तुम जो है आगे बढ़ सकते हो। वो जब कोई अपनाता नहीं, जिस समणों ने उसको अपनाया नहीं, जो 75 सालों तक जो है उन्होंने उसको समझा नहीं, बाबा साहब का समझाया हुआ कि तुम ऑर्गेनाइज रहना, तुम इकट्ठा रहना, तुम एक जगह संगठित रहना, एक ध्येय में रहना, एक विचार में रहना, वो ना मान करके जबकि उसके उल्ट जो है वो कार्य करने लगे। 29 लाख संगठन बना बैठे, इतनी संगठनों की भरमार आ गई कि 6,743 जातियों में टूटा हुआ, बिखरा हुआ समाज संगठनों में बिखर करके अपनी सारी अवनति को प्राप्त हो गया। और आज तक भी वो समाज जो है अपनी उस असलियत बात को नहीं समझता, पहुंचता, जहां पर हमें पहुंच करके अपनी जो परेशानियां हैं, जो हमारी अपनी मायूसियां हैं, जो हमारी जो किसी तरह की बाधाएं हैं, हमारे विकास की, हमारे सुखी होने की, हमारी सुरक्षा की, वो हमें प्राप्त नहीं हो रही। इनको यदि प्राप्त करना है तो एक ही विकल्प है, एक ही जगह है, वो संघ है। यदि हम संघ के में आ गए, संघ में बैठ गए और संघ में अपनी बात रखनी शुरू कर दी, संघ में जो है काम करना शुरू कर दिया,
संघ की सेवा को सर्वोपरि कर दिया, मान लिया, तो हमारे स्वतः ही बिना किसी प्रयत्न के ही हमें वो सब कुछ मिल जाएगा जिसका लक्ष्य संघ में का होता है या समण संघ का है। हम समणों का जो आज का मुख्य कार्य बनता है, जो कार्य है वो है हमारा जुड़ना और जोड़ना, संघ को विशाल करना। जो संघ हमारे सम्मुख कार्य करता है, जो हमारे सम्मुख है, हमारे विपरीत में है, उसकी लकीर से अपनी लकीर को बड़ा करना है। यदि हम एक एक जोड़ करके उस लकीर को बड़ा करते हैं तो हम सारी परेशानियों से, बेबसियों से निकल आएंगे। हम उन अपनी उन तरीकों को, उन नियमों को, उन अपनी व्यवस्था को फिर से कायम करने में समर्थ हो जाएंगे, जिससे हमारी कभी हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता इतनी समृद्ध थी कि हम हर तरह के कार्य में सफल थे, हर क्षेत्र में सफल थे। और यदि हम आज उस तरह की व्यवस्था, उस सांघिक व्यवस्था को, उस सहयोगी व्यवस्था को, उस अपने जो रास्ते उन्नति के होते हैं, विकास के होते हैं, सुरक्षा के होते हैं, यदि हमने उनको फिर से प्राप्त करना है, उनको रास्तों पर आना है, तो हमें संघ में आना होगा, संघ में जुड़ना होगा। और जितनी जल्दी हम जुड़ेंगे उतनी जल्दी हम ये सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, कर सकते हैं। ऐसा पहले भी हो चुका है। 2 अप्रैल 2018 को जब हमारे कुछ संगठनों ने, थोड़े से संगठनों ने कुछ समय के लिए इकट्ठा हुए, तो हमारा खोया हुआ जो है एट्रोसिटी एक्ट था वो वापिस हो गया। किसानों ने जो इतना बड़ा संघर्ष चलाए रखा 3 काले 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 कानूनों के प्रति, लेकिन वो उनको जो है बदल नहीं पा रहे थे, बदलवा नहीं पा रहे थे, उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। लेकिन जो ही 32 संगठन किसानों के इकट्ठा हुए, उनकी बात एकदम मान ली गई। ये होता है संघ का परिणाम। इस परिणाम को यदि हम समणों ने समझ लिया कि इस तरह से हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, हमारे संगठनों ने समझ लिया कि इस तरह से ही सफलता मिलती है, यदि वो समाज की फिक्र करें, अपने समाज पर हो रहे अत्याचारों की फिक्र करें, उनकी चुभन उनको हो जाए, तो उनको इस बात को समझ लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी संघ को अपना लेना चाहिए, संघ में आ जाना चाहिए। किंतु परंतु करने वाले तो बहुत समण होने हैं, बहुत से ये संगठन हैं, परंतु फिर भी उन्हें एक बात को, इससे असली बात को समझना ही होगा, असलियत बात को मानना होगा कि भाई हम तो बचेंगे, एक ही जगह से बचेंगे और वो संघ होता है। इस तरह से हमारी चाहे किसी भी प्रकार की समस्याएं आज तक हुई, वो बची, या जो हमारी समस्याएं दूर हुई वो संघ में आकर के ही दूर हुई। संघ में जो आ गए, जो जुड़ गए, उन्होंने अपने जीवन को आसान कर लिया, अपनी समस्याओं को जो है दूर कर लिया। समस्या उनकी दूर हो गई, उनकी बेबसियां दूर हो गई, लाचारियां दूर हो गई, उन्हें हर प्रकार की मदद मिलनी शुरू हो गई। क्योंकि संघ का नियम है, जो संघी, जो भी समण संघी हो जाएगा, संघ में जुड़ जाएगा, वो अपनी सबसे पहले जो है उसकी अपनी बात को जो संघ में रखेगा, संघ उसकी समस्या पर विचार करेगा और उसके रास्ता देगा। आज का जो हमारा टॉपिक है कि समण संघ एक सामाजिक संघ है, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि दुनिया में जो भी कुछ बना वो समाज के लिए बना। हमारा जो समण संघ है ये सामाजिक संघ है, क्योंकि यहाँ पर हर तरह के
लोग हैं, यहाँ पर हर तरह का कार्य करने वाले लोग हैं, यहाँ पर हर तरह की सोच के लोग हैं, यहाँ पे हर तरह के मान्यताओं के लोग हैं, यहाँ पर हर तरह के धर्मों के लोग हैं। और यहाँ हम लोग हर जाति के लोग हैं। ये समणों का संघ है, हर जाति का लोग संघ है। यहाँ जाति की बात ना होकर के सिर्फ समणों की बात होती है। ये हमारा विशाल 120 करोड़ लोगों का संघ है और यहीं पर हमारे धार्मिक जो लोग हैं, धार्मिक संघ है, वो धार्मिक संघ हमारे लिए रास्ता देता है, रास्ता सुझाता है, रास्ते की बात करता है, नैतिकता की बात करता है, हमें हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है, वो हमें उपदेश देता है, गाइड करता है। और वो उन लोगों का है जो लोग अपने राग द्वेष से हट करके सिर्फ जो है वो नैतिकता की बात करते हैं, उससे ऊपर की बात करते हैं, उससे आगे की बात करते हैं। इसलिए उनका स्थान एक पायदान आगे रहता है। और हम जो सामाजिक समण संघ है, इसमें सभी प्रकार की, चाहे वो किसी प्रकार का भी सोच रखें, पढ़ते हों, अनपढ़ रहें, या फिर किसी और तरह के सोच में रहते हैं, चाहे वो विकारों में रहते हैं, फिर भी वो हमारे समणी हैं, समण संगी हैं। और धीरे धीरे हम जो हैं उनके भी जो मनोविकार हैं, जो उनके जो है गलत जो मान्यताएं चल रही हैं, उनसे धीरे धीरे हटते हुए सही मार्ग पर आ रहे हैं, आते जा रहे हैं। यही समण संघ का उद्देश्य है कि हम असली रास्ते पर आ जाएं, असली रास्ते को पकड़ें और जो हमारे पंचशील हैं उसको माने। उसी तरह से हम जो है ना तो कभी हिंसा की बात करें, ना चोरी की बात करें, ना तो हम कोई झूठ बोलें, ना हम कोई मिथ्याचार करें, ना हम कभी नशा पत्ता की बात करें, परंतु उससे सारे से हट करके हम जो हैं एक नैतिक समाज की जो है नींव डालें, अपने कल्चर को पैदा करें। जो कल्चर हमारा इसी तरह का था, जहाँ पे ना तो झूठ फरेब होता था, ना किसी का कुछ छीना जाता था, ना कुछ किसी से जो है हम मांगा करते थे, ना आज मांगते हैं। लेकिन कुछ समय का भटकाव जरूर है। कुछ लोग हमारे जो जिन्होंने महत्वाकांक्षाएं राजनीति की पाल ली, जिन्होंने महत्वाकांक्षा अपने मुफ्तखोरी की पाल ली, वो लोग जो हैं वो इस तरह से हमारे समण संघ या जो हमारी संघ जो समणों का जो प्रकृति है उससे विकृत हुए, उससे भूले, उससे भटके और अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए जो है उन बातों को छोड़ दिया जो हमारी महापुरुषों ने हमें समझाया, महासमणों ने हमें समझाया। हमारी पहचान जो है समण है, यही पहचान हमारी आज की पहचान भी है, ये पुरातन पहचान भी यही है। जो मध्यकाल है उसमें भी हमारी ये पहचान बनी रही। इस पहचान को किसी ने छीनने की कोशिश की तो छीनी नहीं जा सकी, किसी ने इसको कम करने की कोशिश की, नहीं कर सके, क्योंकि ये पहचान हमारी इस तरह से कमजोर नहीं पड़ सकती, कम नहीं पड़ सकती। इसको बदलने की कोशिश की गई, इसको समण से श्रवण करने की कोशिश की गई, परंतु फिर भी ये पहचान जो है समण पहचान बदली नहीं जा सकी। इसको पर कई विवाद करने की फैलाने की कोशिश की गई, कई विवाद उठाने की कोशिश की गई, परंतु इसको फिर भी नहीं लुप्त कर सके, इसको समाप्त नहीं कर सके, क्योंकि ये हमारी रग रग की पहचान है। ये हमारी जो है ये भावनाओं में चलने वाली पहचान है, ये हमारी मन की पहचान है, क्योंकि हम ऐसे मन में ऐसी भावना में रहते हैं
जो हमेशा समता की भावना है, और समता की भावना हमारे से कोई निकाल नहीं सका। तो इस पहचान के साथ ही यदि हम इसको समझ गए, इसको जान गए कि ये हमारी पहचान है, उसको समझाने में कामयाब हो गए, तो हमारी सफलता बिल्कुल एकदम जो है नजदीक होगी, निश्चित होगी। हम उन विश्वासों पर, अंधविश्वासों पर ना चलें, ये जो जहां पर हम अपना पैसा बर्बाद करते हैं, अपने संसाधनों को बर्बाद करते हैं, हम उन लोगों को मजबूत कर देते हैं जो लोग हमारे रास्ता का रोड़ा है, या जो हमारा रास्ता रोकते हैं, जो हमें ऊंच नीच करके तोड़ते हैं, बिखेरते हैं। जो लोग हमेशा अपनी ऊंच नीच की बातें करके, छुआछात की बातें करके, असमानताओं की बातें करके, विषमतावादी की बातें करते हुए, वो लोग जिससे फलीभूत होते हैं, हम उस रास्ते को छोड़ें, उससे निकलें, उस चंगुल से निकलें, और जो हमारी वैज्ञानिकता की सोच है, जो प्रकृतिवादी सोच है, जहां पर जो भी चीज घटती है, जो भी घटना घटती है, वो प्रकृति के नियमों के अनुसार घटती है, उस पर हम जाने, उसको पहचाने, उसको जो है अपनाएं, तो हम अपनी संस्कृति को, हम अपनी समृद्ध सभ्यता को फिर से लाने में कामयाब हो जाएंगे। हमारा जो समझना आज तक हुआ है, जो हमें पढ़ना को मिला है, उसमें हमने पाया है कि उसमें जो भी बात सिखाई जाती है, जो भी हमें दर्शन करवाया जाता है, जो हमें जो है मार्ग दिया जाता है, वो हिंसावादी मार्ग, वो अश्लीलता भरा मार्ग, वो हमारी तर्क बुद्धिता से परे का मार्ग, हमें जो है ऐसी व्यवस्था में फंसाए रखने का मार्ग, जहां पर हम अपनी असलियत बात को भूल जाएं, अपने महासमणों को भूल जाएं, जहां से हम अपनी गुरुओं का, संतों का मार्ग भूल जाएं, जिन्होंने हमेशा हमें अहिंसावादी मार्ग दिया, जिन्होंने हमें समतावादी मार्ग दिया, और हम उस व्यवस्था पर चले रहें, आंखें बंद करके, दिमाग को बंद करके, और अपनी कमाई को लुटाते रहें, देते रहें। यदि हमें बचना है, तो हमारे पास एक ही विकल्प हो सकता है, वो है समण संघ। आज के समय में इस तरह की व्यवस्था बनती जा रही है, जहां पर समणों के जो काम काज थे अपने, वो कम होते जा रहे हैं। समणों का जो स्किलनेस थी, उसको कम किया जा रहा है। समणों की जो पढ़ाई लिखाई शिक्षा थी, उसको जो है उससे परे किया जा रहा है। यदि हमें उससे बचना है, तो हमारे पास फिर एक विकल्प है, वो है समण संघ। हमने यदि बचना है, अपने को फिर से कामयाब रखना है, फिर से अपनी व्यवस्था, अपनी संस्कृति को, सभ्यता को, अपनी पहचान को कामयाब रखना है, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है, जो समाज अपने इतिहास से परे हो जाता है, भटक जाता है, वो समाज कभी भी अपना इतिहास नहीं बना सकता, वो अपने को जो है सुरक्षित नहीं कर सकता। हमारे महासमणों ने हमेशा यही बात की कि यदि आप लोगों ने विकसित रहना है, सुरक्षित रहना है, तो आपको संघ में आना होगा, इकट्ठे रहना होगा। इकट्ठा हो रहने वाले लोग हमेशा से ही जो सुरक्षित होते हैं, हमेशा से ही वो लोग सुखी होते हैं। हमें वो बात जाननी होगी कि हम अपने नियमों का पालन करें, हम अपने संघ के नियमों को समझें, उनको आत्मसात करें। हम हमेशा अपनी जो व्यवस्था है, जो उसको कायम करने की बात करें, जो हमारी
असली जो प्रकृतिवादी सोच है उसको कामयाब करने की, उसको फिर से स्थापित करने की कोशिश करें। समय काल की बात है कि हम कुछ समय के लिए उससे दूर हुए हैं, परंतु हम किसी और व्यवस्था में आकर के फंस करके फिर भी संतुष्ट नहीं कि हम यहाँ पर जो है सुरक्षित हो सकें, सम्मान पा सकें, हमें आदर मिल सके, कि हम इंसान समझे, इंसान खुद को समझ सकें। क्योंकि उस व्यवस्था में ये है ही नहीं कि यहाँ के मूल निवासी, यहाँ के जो समण हैं, वो कभी भी आदर की जिंदगी जी सकें, सम्मान पूर्वक जी सकें। और यदि हमने ये सब प्राप्त करना है तो आओ हम जल्दी से जल्दी समण संघ में जुड़ें और संघ में जुड़ करके सेवा करें। संघ की सेवा को सर्वोपरि माने। अपने को सुरक्षित करना है, अपने को बचाना है, विकसित करना है, तो समण संघ हमें मार्ग देता है, समण संघ हमें छत्र देता है, समण संघ हमें प्लेटफॉर्म देता है। इकट्ठा होने के लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं, एक ही योग्यता है और वो योग्यता है हम समण हैं। हम समण हैं, मैं समण हूं। हम इस बात को, इस योग्यता को समझें कि हम समण हैं, मैं समण हूं। हम हम समण संघ के सदस्य हैं और जन्मजात सदस्य हैं, और हमें संघ में जोड़ना है। जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतनी जल्दी जीतेंगे। जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे। जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जुड़ेंगे। और यदि हम जल्दी जुड़ जाएंगे तो जल्दी जीत जाएंगे। कभी नहीं जुड़ेंगे, कभी नहीं जीतेंगे। तो गर्व से कहें, हम समण हैं, मैं समण हूं, हम समण हैं। इसी के साथ मेरे वक्तव्य में कोई त्रुटि हुई हो तो संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे। जय भीम, नमो बुद्धाय, संघ नमामि।